नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश रंगी और आज हम डार्क साइकोलॉजी के उन नियमों की बात करेंगे जो इंसानी दिमाग को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको कैसे अपनी बातों में फंसा लेते हैं? ये नियम हमारे रोजमर्रा के रिश्तों, ऑफिस और बाजार में हर जगह काम करते हैं। इन्हें पहचानना ही सबसे पहली सुरक्षा है। तो चलिए जानते हैं डार्क साइकोलॉजी के 7 खतरनाक नियम जो आपको खुद का मालिक बना सकते हैं। पहला नियम है पारस्परिकता। जब कोई हमें कुछ देता है तो हम खुद को उसका कर्जदार मानने लगते हैं। सेल्समैन आपको फ्री सैंपल देता है और आप अनजाने में उसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफिस में कोई छोटी मदद कर देता है ताकि बाद में आपसे बड़ा काम निकलवा सके। यह एहसान का बोझ आपको अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। अगली बार जब कोई आपको कुछ फ्री में दे, सोचें क्या यह सच में तोहफा है या कोई उम्मीद छुपी है। सतर्क रहें और अपने फैसलों पर नियंत्रण रखें। दूसरा नियम है कमी का। जो चीजें कम होती हैं वो हमें ज्यादा कीमती लगती हैं। लिमिटेड ऑफर, सिर्फ आज के लिए, ये शब्द आपके दिमाग में फोमो पैदा करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ एक आइटम बचा है देखकर आप बिना सोचे खरीद लेते हैं। रिश्तों में भी कोई आपको यह महसूस करा सकता है कि आप उसे खो देंगे, जिससे आप उसकी हर बात मानने लगते हैं। जब भी कोई आपको जल्दी फैसला लेने को कहे, रुकें और सोचें क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ कमी का डर है। जल्दबाजी में मत बहकें। तीसरा नियम है सामाजिक प्रमाण। हम वही करते हैं जो भीड़ करती है। 10 लाख लोगों का भरोसा, 95% ग्राहक संतुष्ट। ये आंकड़े हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देते हैं। रेस्टोरेंट में भीड़ देखकर हम मान लेते हैं कि खाना अच्छा होगा। स्कैम और धोखाधड़ी भी इसी नियम से फैलते हैं। लोग भीड़ देखकर बिना सोचे कूद पड़ते हैं। अगली बार जब कोई कहे सब ऐसा कर रहे हैं, खुद से पूछें क्या ये मेरे लिए सही है। भीड़ का हिस्सा बनने से पहले तथ्यों की जांच करें। चौथा नियम है गैसलाइटिंग। जब कोई आपको आपकी यादों और भावनाओं पर शक करने के लिए मजबूर करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत याद रख रहे हो। ये बातें आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देती हैं। ये अक्सर करीबी रिश्तों में होता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गैसलाइट कर रहा है तो अपनी बातचीत लिखें, भरोसेमंद लोगों से बात करें और अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें। अपनी सच्चाई को पहचानें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। पांचवा नियम है मिररिंग। जब कोई आपकी नकल करता है ताकि आप उसे अपना समझें। सेल्समैन, नेता या चालाक लोग आपके हाव भाव, बोलने के तरीके की नकल करते हैं ताकि जल्दी भरोसा जीत सकें। आपको लगेगा कि आप दोनों में गजब की ट्यूनिंग है, लेकिन यह एक रणनीति हो सकती है। अगर कोई लगातार आपकी नकल कर रहा है तो सतर्क हो जाएं। जानबूझकर कोई अजीब इशारा करें, अगर वो भी वही करे तो समझें कि कुछ गड़बड़ है। भरोसा समय के साथ बनता है, नकल से नहीं। छठा नियम है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको अनदेखा करता है, यह सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि कंट्रोल और सजा देने का तरीका है। इससे आप बेचैन और दोषी महसूस करने लगते हैं, भले ही आपकी कोई गलती ना हो। आप उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। याद रखें, स्वस्थ रिश्ते में संवाद होता है, चुप्पी नहीं। अपनी कीमत पहचानें और उनकी चुप्पी को अपनी पहचान पर हावी न होने दें। सातवां नियम है एंकरिंग। पहली जानकारी हमारे दिमाग में लंगर की तरह अटक जाती है। मोल भाव में पहली कीमत सुनकर हम बाकी सब उसी से तौलते हैं। रिश्तों या इंटरव्यू में भी पहली धारणा एंकर बन जाती है। चालाक लोग जानबूझकर ऊंचा एंकर सेट करते हैं ताकि आप उनकी शर्तों पर आएं। इससे बचने के लिए हमेशा रिसर्च करें, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें और पहली बात को अंतिम सच न मानें। सवाल पूछें और सोच समझकर फैसला लें। तो दोस्तों, ये थे डार्क साइकोलॉजी के 7 नियम जिनसे लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं। अब आप इन्हें पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। जागरूक रहें, सवाल पूछें और कभी भी दबाव में आकर फैसला न लें। अपने दिमाग को मजबूत बनाएं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने इन नियमों को कब महसूस किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। नमस्ते।